अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5 एंड प्रेयर संख्या 42 एंड पेज नंबर 451। चूँकि परम सत्य भगवान समस्त आनंद के आगार हैं, अतएव उनसे उद्भूत सारे दिव्य गुण भी आनंद के आगार हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म तर्क नामक शास्त्र में हुई है। इसके अनुसार भगवान हरि स्वयं गुणवान है, अतएव विष्णु तथा उनके शुद्ध भक्त उनके अपने दिव्य गुणों से भिन्न नहीं हो सकते। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की पूजा की निम्नलिखित शब्दों में बताया गया है। भगवान हम सबके प्रति दयालु हों, उनका अस्तित्व भौतिक गुणों से कभी भी दूषित नहीं होता। उसी विष्णु पुराण में बताया गया कि भगवान के सारे गुण यथा ज्ञान, ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल तथा प्रभाव उनसे अभिन्न माने जाते हैं। इसकी पुष्टि पद्म पुराण द्वारा भी होती है, जो यह बतलाता है कि जब भी भगवान गुणों से रहित कहे जाते हैं तो इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि वो भौतिक गुणों से रहित हैं। गुणों से रहित, निर्गुण तुम हो, क्या ऐसा एक अगोचर समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ प्रार्थनाएं बनी हुई हैं संसार में, क्योंकि प्रमाणिक वैष्णव प्रार्थनाएं नहीं है जिसमें भगवान को निर्गुण, अगोचर। अगोचर का मतलब ये थोड़ी तुम्हारा रूप नहीं है। अगोचर का मतलब है कि आप इन नेत्रों से नहीं देखे जा सकते। वैसे निर्गुण का मतलब है कि आपके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है। तो अर्थ नीम हकीम खतराए जान। थोड़ी बहुत नॉलेज से आदमी अगर शास्त्रों को ट्रांसलेट करने लग जाए तो शास्त्रों को ट्रांसलेट करने के लिए केवल संस्कृत की नहीं बल्कि भक्ति की भी आवश्यकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद को बोला गया भक्ति वेदांत। भक्ति के साथ उन्होंने वेदों का अध्ययन और ट्रांसलेशन किया, तो उनका सही मीनिंग सामने आया। केवल टेक्निकल नॉलेज से, इसलिए कहते हैं कि नॉलेज ना, आदमी डिग्री प्राप्त करके आता है, बड़ी बड़ी नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है अपनी फील्ड में। जिनको अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस है और वो डिग्री के साथ है, उनकी बहुत वैल्यू है। हाँ, यानी कि सिर्फ नौकरी सब कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी चीज़ है। एक्सपीरियंस हम यहाँ क्या कह रहे हैं? भक्ति की प्रैक्टिकल चीज़ें करना। डिवोशनल एक्टिविटीज़ में हमारा एक्सपीरियंस हमारी भक्ति को दिखाता है। केवल किताबी जानकारी से हम लोग चीज़ों को ये एज इट इज़ नहीं समझ सकते। इसलिए कई लोग बहुत पढ़ लिख के कई बार किसी ऑफिस वगैरह में आते हैं, वो अपनी किताबी नॉलेज को लगाने लगते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल दुनिया में कई चीज़ें समझ में आती है कि ऐसे इसको करना है। किताब में तो ऐसा था, इसको एक्चुअली मीनिंग ये है। तो जब व्यक्ति डिवोशनल एक्टिविटीज़ करता है ना, भक्ति करता है, इसमें श्रवण कीर्तन, पूजा, वंदना इत्यादि आता है, तो उसमें शास्त्रों के उसके मतलब उसको समझ में आने लगते हैं। तो पद्म पुराण में ऐसा बताया गया। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया कि हे धर्म, कृष्ण के व्यक्तित्व से सभी उत्तम एवं उदात्त गुण सर्वदा प्रकट होते हैं, और भक्त तथा अध्यात्मवादी भी जो श्रद्धालु बनना चाहते हैं ऐसे दिव्य गुणों से युक्त होना चाहते हैं। इसलिए भगवान गीता में दैवीय गुणों के बारे में बताते हैं, आसुरी गुणों के बारे में बताते हैं कि ये गुण है, आसुरी अवगुण है, इसको नहीं लेना है। ये दिव्य गुण है, दैवीय गुण है, इनको लेना है। इसलिए जान लेना चाहिए कि परमानंद के दिव्य रूप भगवान श्री कृष्ण समस्त आनंदमय दिव्य गुणों एवं अचिंत्य शक्तियों के स्रोत हैं। इस संबंध में श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद 26वें अध्याय के 21, 25, 27, 28 संख्यक श्लोकों में को पढ़ना चाहिए। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने भी वेदांत सूत्र पर लिखे गए अपने भाष्य श्री भाष्य में शंकर के तर्कों का खंडन किया है। रामानुजाचार्य ने, श्रीपाद शंकराचार्य ने पंचरात्रों की समता नास्तिक कपिल के दर्शन से करने का प्रयास किया, और इस तरह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पंचरात्रों से वैदिक आदेशों का खंडन होता है। तो बोलो पंचरात को मत फॉलो करो। पंचरात बतलाता है कि संकर्षण नामक जीव का व्यक्तित्व तो समस्त कारणों के कारण वसुदेव से उद्भूत है। मन रूपी प्रद्युम्न संकर्षण से निकलते हैं और अहंकार रूपी अनिरुद्ध प्रद्युम्न से निकलते हैं, किंतु कोई यह नहीं कह सकता कि जीव जन्म लेता है या उत्पन्न होता है, किया जाता है, क्योंकि ऐसा कथन वेद सम्मत नहीं है। कठ उपनिषद में कहा गया कि व्यक्तिगत आत्मा रूप में सारे जीवों को न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। सारा वैदिक साहित्य घोषित करता है कि सारे जीव सनातन है। अतएव जब यह कहा जाता है कि संकर्षण जीव है, तो इससे यह इंगित होता है कि वे जीवों के अधिष्ठाता देव हैं।
इसी प्रकार प्रद्युम्न मन के और निरुद्ध अहंकार के अधिष्ठाता देव है। तो जीव नहीं है, मतलब जीवों के अधिष्ठाता है। जैसे हम बोलते हैं कई बार शिव जी जो है तमोगुण का, तमोगुणी नहीं है शिव जी, तमोगुण के अधिष्ठाता देव है, मतलब तमोगुणी लोगों के। जैसे किसी टीचर को गांव में भेज देंगे प्रौढ़ शिक्षा के लिए, है ना। अब प्रौढ़ शिक्षा बूढ़े बूढ़े लोगों को पढ़ाना कितना मुश्किल काम है। किसी को भेज दिया किसी सिटी में, किसी को भेज दिया कहीं पर, तो स्टूडेंट अलग अलग हैं। टीचरों की क्वालिटी बढ़िया है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जिस टीचर को अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए भेज दिया वो, है ना, ऐसे प्रौढ़ में वो ज़्यादा समस्या है, ज़्यादा क्वालिफाइड पेशेंस वाला टीचर चाहिए। इसलिए शिव जी जो है भूत प्रेतों को, राक्षसों को, आसुरी लोगों को सहन करते हैं, टॉलरेट करते हैं और उनको सिखाते हैं। तो इसका मतलब तमोगुण के अधिष्ठाता है। उसी प्रकार से संकर्षण जीव नहीं है, वो जीवों के अधिष्ठाता देव है। ऐसा कहा गया है कि प्रद्युम्न अर्थात मन की उत्पत्ति संकर्षण से हुई, किंतु यदि संकर्षण जीव होते तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीव मन का कारण नहीं हो सकता, है ना। तो प्रद्युम्न कहाँ से आए, जनरेट हुए? संकर्षण से। प्रद्युम्न मन के तो मन के उनको मान लेते हैं अधिष्ठाता। तो कैसे मान लें कि जीव ने एक ऐसा व्यक्ति पैदा कर दिया? हाँ, तो ये स्वीकार्य नहीं है। वैदिक आदि बताता है कि हर वस्तु जिसमें प्राण, मन तथा इंद्रिय सम्मिलित हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होती है। जीव से मन की उत्पत्ति होना असंभव है। जीव केवल पदार्थ को मिक्स कर सकता है, मैटर को मिक्स, पदार्थ को बना सकता है कुछ कुछ जोड़ जाड़ के, लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं डाल सकता है, उसके अंदर मन, बुद्धि, आत्मा नहीं डाल सकता है, सूक्ष्म शरीर और आत्मा नहीं डाल सकता है ना। वरना तो हम लोगों ने अभी तक मुर्दे घर से खोद के मुर्दे निकाल के जिंदे करने शुरू कर दिए होते, है ना। अपना शरीर नहीं बना रहे, चलो कोई बात नहीं। जैसा होता ना कई बार विदेशी मशीन, फेंकी हुई मशीनों को ला के उसको रिफर्बिश करके रिपेयर करके इंडिया में भेज दिया जाता है। उसी तरह से मुर्दे हम बना तो सक नहीं रहे हैं, मुर्दा घर से चुपचाप मुर्दा निकालो जिंदा कर दो, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हम मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा उसके अंदर नहीं डाल सकते, बना ही नहीं सकते हैं इसको। किसी के भी द्वारा अखंडनीय तथ्यों से संपन्न शास्त्रों के अनुसार संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध में परम पूर्ण भगवान के समस्त सत्यमय गुण हैं। गुण सब में ही है। इसलिए हम यही चर्चा कर रहे थे कि भगवान के जितने भी विस्तार हैं उनमें भगवान के सारे गुण हैं, क्योंकि वो भगवान ही तो हैं तो भगवान ही तो हैं, लेकिन वो उन गुणों को दिखाने में अप्रोप्रिएट नहीं। अब नरसिंह भगवान रास नृत्य करते हुए कैसे लगेंगे, सोचिए। अब किसी गोपी के ऊपर हाथ रखा तो गोपी तो भयभीत हो जाएगी और वो नाखूनों से क्या क्या हो जाएगा, अच्छा लगेगा ना। तो कैसे वो रास नृत्य वाले अपने गुण को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि वो रोल ही डिफरेंट है। हाँ, वैसे कैसे विष्णु जो हैं शंख चक्र गदा पद्म लेके मक्खन चुराते हुए लगेंगे, कैसे लगेंगे विष्णु? रोल मिसमैच हो जाएगा, राइट। तो इसलिए अलग अलग रोल के कारण आदमी अपनी प्रभाव, जैसे एक एक्टर है, वही एक्टर है जो पिछली पिक्चर में कॉमेडियन बना था, वही एक्टर है जो इस पिक्चर में विलेन बना है। अगर विलेन बन के वो कॉमेडियन एक्टिंग करने लगेगा तो क्या मजा आएगा उसमें। तो गुण तो उसके अंदर हैं, लेकिन उसको दिखा नहीं रहा है, क्योंकि रोल की डिमांड ऐसी नहीं है। ये बता रहे हैं आप कि चतुर्व्यूहों में या किसी भी भगवान के विस्तार में भगवान के सारे गुण होते हैं। हाँ, वो जीव है ही नहीं तो होंगे क्यों नहीं, वही तो भगवान है। अतएव चतुर्व्यूह रूप कभी भी सामान्य जीव नहीं माना जाना चाहिए। इनमें से हर एक परम अद्वय भगवान का पूर्ण विस्तार है, और इस तरह हर एक को अपने ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, प्रभाव, वीर्य तथा शक्तियों में परमेश्वर से अभिन्न है। पंचरात्रों के प्रमाण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन अप्रशिक्षित लोगों ने पंचरात्रों का ठीक से अध्ययन नहीं किया, वे सोचते हैं कि जीव के जन्म या उत्पत्ति के विषय में पंचरात्र श्रुतियों का खंडन करता है। इस प्रसंग में हमें श्रीमद् भागवत गीता का निर्णय मान लेना चाहिए, जो है कि वासुदेव नाम से विख्यात एवं अपने शरणागत भक्तों के प्रति अतीव वत्सल परम अद्वय भगवान चतुर्व्यूहों के रूपों में अपना विस्तार करते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया अपना विस्तार चतुर्व्यूहों में करते हैं। ये चतुर्व्यूह कोई इमेजिनरी पर्सनैलिटीज नहीं है जो उनके अधीन है, किंतु साथ ही सभी प्रकार से उनसे अभिन्न भी हैं। लेकिन इन सारे विस्तारों को अधीन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सर्व कारण कृष्ण ही है। कृष्ण से ये नहीं, क्योंकि कृष्ण इज दैट ओरिजिनल लैम्प। हाँ, तो ये जो सारे विस्तार हैं वो विस्तार समझ लो
कृष्ण के ही विस्तार हैं, इसलिए कृष्ण ओरिजिनल एक प्रकार का विस्तार है, बाकी विस्तार उनके अधीन माने जाते हैं। पौष्कर संहिता का कथन है कि शास्त्र ये संस्तुति करते हैं कि जो ब्राह्मण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह रूपों की पूजा करते हैं वे प्रमाणिक वैदिक साहित्य कहलाते हैं, आगम कहलाते हैं। समस्त वैष्णव साहित्य में कहा गया है कि इन चतुर्व्यूहों के रूपों की पूजा करना उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की पूजा करने के समान ही है। इसलिए प्रभुपाद अक्सर लिखते थे कि यदि आप वामन देव की पूजा करते हैं तो वो भी कृष्ण की पूजा है, नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं तो वो भी कृष्ण की पूजा है, लेकिन अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं तो सभी विस्तारों की पूजा अपने आप उसी के अंदर हो जाती है। जो अपने विभिन्न विस्तारों में 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर अपने भक्तों के निर्धारित कर्तव्यों के फलों की भेंट स्वीकार करते हैं। नरसिंह, राम, शेष, कुर्म लीला विस्तारों की पूजा व्यक्ति को संकर्षण चतुर्व्यूह की पूजा के पद तक उठाती है। उस पद से ऊपर उठकर मनुष्य परम ब्रह्म वासुदेव की पूजा करने के पद तक पहुंचता है। पौष्कर संहिता में कहा गया है कि यदि विधिवत पूर्वक पूजा की जाए तो भगवान वासुदेव को प्राप्त किया जा सकता है। यह स्वीकार करना होगा कि संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध भगवान वासुदेव के ही तुल्य है। क्योंकि वे अब ये इतना प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके बारे में, आप कहोगे इतना क्यों लिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ लोगों ने बिल्कुल गलत चीज़ों को प्रस्तुत कर दिया है। हाँ, कई बार थोड़ा ज्ञानी होना भी मुश्किल। अब हम लोग तो इतने ज्ञानी नहीं, हमने शास्त्र कभी खोल के ही नहीं देखे थे, तो हमें क्या, हम भगवान की कृपा है सीधा ही सही शास्त्र मिल गए। लेकिन बहुत सारे जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, जिनका दिमाग होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा इधर उधर पढ़ना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, वो लोग भटक जाते हैं अक्सर। उन लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ, तो ऐसे कई लोग हैं, हमारी नज़र में आते नहीं है क्योंकि हमारा समाज ही डिफरेंट है। लेकिन प्रभुपाद इतना लंबा परपट ही इसलिए लिख रहे हैं कि शंकराचार्य ने पता नहीं कितने लोगों को हिला के रख दिया है, बहुत सारे लोगों को हिलाया हुआ है। हाँ, दे आर वेरी अट्रैक्टेड बाय द फिलोसफी ऑफ शंकराचार्य। क्योंकि ये जो निराकारवाद है, मायावाद है इत्यादि, ये सब है, इस फिलोसफी में शरणागति नहीं है। किसकी शरणागति करें? कोई भगवान नाम की कोई चीज़, ऐसा कोई व्यक्ति तो है ही नहीं जो शरणागति करे। मान लेते हैं हम भगवान हैं जो कि निराकार है, तो निराकार के आगे क्या तो प्रणाम करें, क्या शरणागति करें, क्या रिपोर्ट करें, राइट? विच इज़ लाइक्ड बाय द पीपल इन द वर्ल्ड। लोग संसार में शरणागति, किसी के अंडर में रहना, किसी के निर्देशन में रहना, भगवान हमेशा देख रहे हैं इत्यादि, उनको प्रणाम करना है, उनकी पूजा करनी है, ये जो है ना, ये जटिल मन नहीं कर सकता। जटिल मन प्रेम नहीं कर सकता, जटिल मन सब कुछ कर सकता है कि नहीं? एक बुद्धिजीवी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको बोलो किसी के साथ बड़ा मधुर रिलेशन बना के दिखाओ, आज की डेट में खासतौर पर मधुर रिलेशन बनाने बड़े मुश्किल है। क्योंकि मधुर रिलेशन में टॉलरेट करना है, कितनी बार वो कुछ बोल देगा, उसको टॉलरेट करना है, प्रेम दिखाना है, सेवा करनी है। लेकिन किसी में बुद्धि ने किसी पहेली को सॉल्व करना है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन काम करना है, किसी प्रोजेक्ट को ऊपर लेके जाना है, ये सारे लोग कर लेते हैं। सारे लोग नौकरी करते हैं आज की डेट में, सब शूद्र बनते हैं। शूद्र बन के हम ऑफिसों में क्या करते हैं? यही तो करते हैं। सारे लोग कितने इंटेलिजेंट, हमें लगता है यस ये हमने देखिए करा, ये लॉन्च कर दिया, प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, ये प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दी, ये देखिए सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर डाला, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन कर डाला, यही तो करते हैं हम लोग। तो हम इन सब कामों में हम पटु है कि हम जटिल दिमाग है हमारा, लेकिन ये जटिल दिमाग किसी से प्रेम नहीं करना जानता है। इसलिए ज़्यादा लोग निराकारवादी बन जाते हैं। इसलिए हैरानी मत कीजिए इतना परपट, क्योंकि अधिकतर लोग आप देखोगे संसार में निराकारी ही है। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं इन लोगों के, उसमें हजारों लोग आते हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें ले रखी हैं इन लोगों ने। आप सोचेंगे कितने संसार में लोग निराकारी मायावादी बन चुके हैं। इसलिए प्रभुपाद इतने लंबे चौड़े परपट्स लिखते हैं। कहीं कोई भूला भटका जीव इनको पढ़ ले तो आप सभी भक्तों की कृपा से इन ग्रंथों का वितरण किया जा रहा है। तो संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध कभी जन्म नहीं लेते, किंतु शुद्ध भक्तों के समक्ष वे विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। ये वैदिक साहित्य का निर्णय है। हाँ, मतलब संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये डायरेक्टली इस प्रकार नहीं आते, लेकिन ये अलग अलग फॉर्म में आते हैं। भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों से भक्तों के समक्ष प्रकट हो सकते हैं। यह तथ्य पंचरात्रों की शिक्षा के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध क्रमशः समस्त जीवों समग्र मन अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अतएव जीव मन तथा अहंकार के रूप में संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की उपाधियां शास्त्रों के कथनों के विरुद्ध नहीं है। ये पद इन देवों के नामों के द्योतक हैं, जिस प्रकार व्योम तथा ज्योति शब्द कभी कभी परम ब्रह्म को संकेत करते हैं। ओके, शास्त्र जीव के जन्म या उत्पत्ति को पूरा
पूरी तरह नकारते हैं। ये एक और कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहे हैं अपार्ट फ्रॉम संकर्षण या चतुर्व्यूह में कि वो जीव नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि शास्त्र कहता है कि जीव कभी पैदा नहीं होता है। इसलिए जीव की उत्पत्ति, तुम कब पैदा हुए थे? हम तो चलो 100 साल पहले हुए, जो भी है, लेकिन आत्मा कब तुम्हारी आत्मा कब पैदा हुई थी? ये आंसर क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि आत्मा पैदा ही नहीं होती। इसलिए ये बता रहे हैं कि शास्त्र जीव के जन्म या उत्पत्ति को पूरी तरह नकारते हैं। परम संहिता में वर्णन हुआ कि अन्यों के काम आने वाली भौतिक प्रकृति वस्तुतः जड़ है और सदैव बदलती है। भौतिक प्रकृति का क्षेत्र सकाम कर्मियों के का कार्य क्षेत्र है। समझे? ये जगह जो है किन लोगों के लिए है? ये जगह सकाम कर्मियों के लिए, कर्म कांडियों के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि जितने तो निराकारी भी नहीं है, भक्त तो बहुत ही कम है, जितने निराकारी नहीं है उससे भी ज़्यादा संख्या में कर्मी लोग संसार में हैं, कर्मकांडी संसार में हैं। कितने लोग मर जाएं चाहे किसी कर्मकांड की भीड़ में, लेकिन कर्मकांड कभी कम नहीं होगा, आप देखेंगे। हाँ, करोड़ों लोग कर्मकांड करते हैं, करोड़ों, क्योंकि उससे उन्हें भौतिक फ़ायदा दिखता है। और संसार में अधिकतर लोग भौतिक कामनाओं के साथ हैं, अधिकतर क्या, सारे ही लोग भौतिक कामनाओं के साथ हैं। इसलिए वो इन देवी देवताओं के पास या अलग अलग कुछ रिचुअल को फॉलो करते हैं। तो ये जो भौतिक क्षेत्र है ये मेनली सकाम कर्मियों का क्षेत्र है। कई बार होता है ना, हम कहते हैं यार ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ सारे बेकार लोग हैं, मांस खाने वाले लोग सारे आसपास रहते हैं, यहाँ से निकला जाए, वहाँ रहना बड़ा मुश्किल। भी दंगे हो जाते हैं तो फंस जाता है आदमी, और यही मर ना जाऊँ, आस पास ऐसे लोग रहते हैं मेरे। ऐसे ही सोचना चाहिए हमें कि हम लोग भी जिस जगह में रहते हैं पता नहीं किस दिन पलट जाए बाजी। खुशी नहीं बनानी चाहिए यहाँ पर। हम बहुत बढ़िया वेल सोसाइटी है जी, गेट में सिक्योरिटी है, हाँ यहाँ पर ये है, यहाँ पर पूल है, यहाँ पर ये है, वो वटेवर। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसी तरह से एक समझ लीजिए क्या कहते हैं उस लैंड माइन के ऊपर हम सो रहे हैं आराम से। उसका मैच्योरिटी का टाइम नहीं आया है, एक दिन वो फटेगी, देन वी विल रियलाइज अरे कहाँ मर गए, कहाँ सी जगह में आ गए। वी शुड बी रेडी। ये जगह मुख्यतः सकाम कर्मियों के लिए है, और चूंकि भौतिक क्षेत्र बाहरी रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित है, अतएव वह नित्य है। प्रत्येक संहिता में जीव को नित्य माना गया है और पंचरात्रों में जीव के जन्म को बिल्कुल अस्वीकार किया गया है। प्रत्येक उत्पन्न वस्तु का संहार होना ही है, अतः यदि हम जीव का जन्म मानते हैं तो फिर इसका संहार भी मानना पड़ेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि जीव पैदा हुआ और फिर जीव भगवान में मिल गया तो जीव खत्म हो गया। हमारे शास्त्र कहते हैं ना तो पैदा हुआ था ना मिलेगा, हमेशा रहेगा। क्या करेगा? रह के भगवान की सेवा करेगा। किंतु वैदिक साहित्य का कथन है कि जीव सनातन है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीव किसी विशेष समय में उत्पन्न हुआ ना सोचें। तुम्हारी आत्मा बड़ी है या मेरी आत्मा बड़ी है? तुम्हारी उम्र तो मेरे से ज़्यादा लगती है, लेकिन मेरी आत्मा तुमसे पुरानी हो सकती है। वो कह रहे हैं ऐसा कथन ठीक नहीं है सोचना, क्योंकि जीव पैदा नहीं होता है। परम संहिता के प्रारंभ में यह निश्चित रूप में कहा गया कि भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, अतएव प्रारंभ, संहार तथा ऐसे अन्य शब्द केवल भौतिक प्रकृति पर लागू होते हैं कि भौतिक प्रकृति का सृजन हुआ और भौतिक प्रकृति का संहार हुआ। हाँ, इस प्रकार हम आध्यात्मिक जगत या जीव के लिए नहीं कह सकते हैं कि जीव ऐसे पैदा हुआ और जीव का संहार हुआ। इन सब बातों पर विचार करने पर हमें समझ लेना चाहिए कि शंकराचार्य का यह कथन कि संकर्षण जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं वैदिक कथनों के सर्वथा विरुद्ध है। उनकी मान्यता उपयुक्त तर्कों से पूरी तरह खंडित हो जाती है। प्रभुपाद ने कह दिया, मैंने खंडित कर दिया है, किसी को करना है समझना है तो समझ लो। संकर्षण को सामान्य जीव सिद्ध करने के शंकराचार्य के तर्कों के विस्तृत खंडन के लिए श्री भाष्य पर श्रीमद सुदर्शनाचार्य कृत श्रुत प्रकाशिता नामक भाष्य का संदर्भ लिया जा सकता है। और बताने प्रभुपाद, सोचिए प्रभुपाद कितने साधारण व्यक्ति दिखते थे और प्रभुपाद के प्रवचन भी कितने साधारण होते हैं। इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उनकी गहराई कितनी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, मतलब ईसाई धर्म के पादरियों ने ऐसी थोड़ी उनके अंदर आगे शरणागति कर दी। हाँ, संसार भर के कितने विद्वान लोग हैं। प्रभुपाद के जो कुछ शिष्य हैं या थे जो संसार से अब चले गए, वो ज़बरदस्त उनके, हम गौर गोविंद महाराज के बारे में सुनते हैं, प्रभुपाद ने मिलते ही कहा इनको दो संन्यास दीक्षा भी दे दो इनको। तो ऐसे ऐसे लोग प्रकांड विद्वान, ज़बरदस्त।
वो प्रभुपाद के चरणों में गिर गए, जबकि प्रभुपाद के प्रवचन बिल्कुल सिंपल। हाँ, और ये लोग क्या प्रकांड विद्वान चरणों में गिर गए, साइंटिस्ट गिर गए, ज्ञानी गिर गए, सब गिर गए। तो उनके यही उनका क्या था, भक्ति के साथ वेदांत की नॉलेज। भक्ति बड़ी ज़बरदस्त थी, और भक्ति से ही सारा ज्ञान आता है। ये भक्ति तो मिसिंग थी संसार में, ज्ञान तो बहुत था। तो मूल चतुर्व्यूह अर्थात कृष्ण बलदेव प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध का विस्तार एक अन्य चतुर्व्यूह के रूप में होता है। एक पहले चतुर्व्यूह 4 का सेट, फिर उसमें से एक और 4 का सेट निकलता है, जो परव्योम में वैकुंठ लोक में विद्यमान है। अतः परव्योम के चतुर्व्यूह द्वारका के मूल चतुर्व्यूह की द्वितीय अभिव्यक्ति है, ऐसा कि ऊपर कहा गया। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भगवान के अपरिवर्तनीय दिव्य पूर्णांश विस्तार हैं, जिनका भौतिक गुणों से कोई संबंध नहीं है। द्वितीय चतुर्व्यूह में संकर्षण रूप न केवल बलराम का प्रतिनिधित्व करता है, अपितु कारण सागर का आदि कारण भी है, जहाँ कारणोदक साई विष्णु शयन करते हैं। तो दूसरे चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, वहाँ से ये पुरुष अवतार निकलते हैं। सुन लेते हैं कैसे होगा, इसको समझना तो बड़ा मुश्किल है। ओके, कारणोदक साई विष्णु को आप जानते हैं, जिनकी श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। परव्योम में शुद्ध सत्व नामक आध्यात्मिक सृजनात्मक शक्ति रहती है, जो शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति है और सारे वैकुंठ लोकों का पोषण, ज्ञान, संपत्ति, वीर्य आदि पूर्ण ऐश्वर्य समेत करती है। तो भगवान की एक शक्ति है, डेफिनेटली एक शक्ति है जो उसकी मेंटेनेंस कर रही है। शुद्ध सत्व के सारे कार्य महासंकर्षण की शक्तियों के द्योतक हैं। हाँ, तो हमने पहले भी चर्चा करी थी कि बलराम स्वयं सारे आध्यात्मिक जगत का पोषण करते हैं, मेंटेन करते हैं वस्तु, बल्कि अपने आप को ही एक्सटेंड करके हर चीज़ बन जाते हैं। तो वही ये सारे कार्य कर रहे हैं, महासंकर्षण की शक्तियों के द्योतक हैं, जो भौतिक जगत में कष्ट भोगने वाले सारे जीवों के चरम आकार हैं। जब इस विराट सृष्टि का संहार हो जाता है, तो स्वभाव से अविनाशी जीव महासंकर्षण के शरीर में विश्राम करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कारण महाविष्णु के शरीर में विस्तार करते हैं, इट्स लाइक महासंकर्षण के शरीर में विस्तार करते हैं जब संहार होता है। संहार होने पर क्या मतलब, इस वक्त मिलन नहीं हो जाता उनको, दे आर पार्क्ड। कार पार्क करती है ना, हम ऑफिस पहुंचते हैं तो कार को पार्क कर देते हैं, शाम को जब निकलते हैं तो कार को पार्किंग में से निकालते हैं। उसी तरह से वो जीव जो भगवान के धाम में नहीं गए, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया, उनको पार्क कर दिया जाता है महासंकर्षण या महाविष्णु के शरीर में। और जैसे ही दोबारा से क्रिएशन होता है भौतिक जगत का, तो इनको पार्किंग से निकाल के फिर से लगा दिया जाता है। हाँ, लेकिन मिलन विलय नहीं होता है, इसलिए संकर्षण कभी कभी समग्र जीव कहे जाते हैं। अब किसी मल्टी लेवल पार्किंग के दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो लगेगा कि अब सब मर्ज हो गया, सारी कारें समाप्त हो गई। कारें समाप्त थोड़ी हुई हैं, अंदर खड़ी हुई हैं। तो इसलिए कभी कभी संकर्षण को समग्र जीव कह देते हैं। समग्र जीव उनके अंदर आ गए ना टेम्परेरीली। आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में सारे जीवों में भौतिक प्रकृति के सानिध्य में निष्क्रिय बने रहने की प्रवृत्ति होती है। जिस प्रकार आग के स्फुलिंग से बाहर निकलने पर एक आग में से एक चिंगारी निकलती है तो क्या होती है, निष्क्रिय सी हो जाती है। ऐसी जीव जो है उस भगवान से विलग होकर निष्क्रिय से होता है। निष्क्रिय कहाँ निष्क्रिय तो है हम, कहाँ एक्टिविटी करते हैं। सोना पसंद है, खाना पसंद है, आराम, कुर्सियाँ, कितने तरह की कुर्सियाँ, कितने तरह के बेड। हाँ, लेकिन जीव का ओरिजिनल स्वभाव नहीं है निष्क्रिय रहना। ओके, किंतु जीव का आध्यात्मिक स्वभाव परम पुरुष की संगति में रहकर फिर से प्रज्वलित किया जा सकता है। ये चिंगारी हमेशा के लिए बुझी नहीं है, ध्यान रखिए। जैसे मैंने बताया पार्क करी थी, इग्नाइट करना है इसको, इग्नाइट, चाबी घुमानी है, एकदम से इग्नाइट हो जाएगी। वो चाबी घुमाने का काम गुरु करते हैं, है ना, भगवान ही भेजते हैं उनको, वो गुरु करते हैं। तो ये है जीव, वो बुझ नहीं जाता हमेशा के लिए। इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली लाइक अ चिंगारी। जो चिंगारी तो बुझ गई तो कोयला बन जाती है या बेकार राख बन जाती है। यहाँ पर ये चिंगारी क्योंकि इटर्नल है, इसको फिर से अग्नि में डालेंगे तो फिर से प्रज्वलित हो जाती है। इसमें फिर से इसको बस एक इग्निशन की जरूरत है। क्योंकि जीव कभी पदार्थ से तो कभी आत्मा से प्रकट होता है, इसलिए जीव तटस्थ शक्ति कहलाता है। संकर्षण उन कारण विष्णु के उद्गम स्रोत हैं जो अपने मूल स्वरूप में ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। वही संकर्षण से नित्यानंद राम के एक पूर्ण अंश विस्तार हैं। इस प्रकार से मेगा परपट समाप्त होता है प्रभुपाद का। ओके, ताहा ये रामार रूप महासंकर्षण शिक्षक थी आश्रय तिहो कारण कारण
वहाँ पर परव्योम में यानी कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में बलराम के साकार स्वरूप जो महासंकर्षण कहलाते हैं आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय हैं। वे मूल कारण हैं अर्थात समस्त कारणों के कारण हैं। चिचक्ति विलास एक शुद्ध सत्व नाम, शुद्ध सत्व मया यत वैकुंठादि धाम। आध्यात्मिक शक्ति की एक लीला विशुद्ध सत्व के रूप में वर्णित है, इसमें सारे वैकुंठ धाम सम्मिलित हैं। अब जो जो हमने पढ़ा है समझ लीजिए, उसी के ऊपर कुछ कुछ अब ये प्रयार आ रहे हैं। षड वैधर्वश्य ताहा सकल चिन्मय, संकेर क्षणेर विभूति सब जानिह निश्चय। सारे 6 ऐश्वर्य आध्यात्मिक, 6 ऐश्वर्य हमेशा याद रखने चाहिए आपको। ये भगवान में होते हैं और इन सारे चतुर्व्यूह में भगवान के हर अवतार में होते हैं, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, प्रदर्शित नहीं होते हैं। ये 6 विस्तार जानते हैं ना, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण सौंदर्य इत्यादि। इसे निश्चित रूप से जानिए कि ये सब संकर्षण के ऐश्वर्य की यही अभिव्यक्तियां हैं। जीव नाम तटस्थाख्य एक शक्ति है, महासंकर्षण सब जीवेर आश्रय। एक तटस्थ शक्ति है जो जीव कहलाती है। हाँ, हम लोग क्या है, एक होती है आध्यात्मिक शक्ति, एक होती है भौतिक शक्ति, हम उसके बीच में हैं। हाँ, क्योंकि ना तो हम अभी हैं तो हम आध्यात्मिक शक्ति का ही टुकड़ा निकल के इधर आया हुआ है, यहाँ इसको तटस्थ कह देते हैं, क्योंकि ये इम्पैक्ट हो जाता है कभी भौतिक से कभी आध्यात्मिक से। प्रवचन सुन रहे हैं तो आध्यात्मिक हो जाते हैं, रिश्तेदारों के बीच में बैठते हैं तो भौतिक हो जाते हैं। तो तटस्थ शक्ति महासंकर्षण समस्त जीवों के आश्रय, हम सब के आश्रय महासंकर्षण है, यह बलराम जी हैं। यहाँ है ते विश्वोत्पत्ति, यहाँ ते प्रलय, से ही पुरुषेर संकर्षण न समाश्रय। संकर्षण पुरुष के मूल आश्रय हैं, जिनसे यह जगत उत्पन्न होता है और इन्हीं में विलीन हो जाता है। सर्वाश्रय सर्वाद्भुत ऐश्वर्य अपार, अनंत कहिते नामे नारे महिमा हर। वे संकर्षण सभी के आश्रय हैं, वे हर प्रकार से अद्भुत हैं। हाँ, और उनका ऐश्वर्य अपार है, यहाँ तक कि अनंत भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। संकर्षण के ही अंश अनंत बनते हैं, अनंत शेष, और वो उनके विस्तार। इसलिए हम बोलते हैं, अक्सर प्रभात बोलते थे, ये जानकारी हमें दी गई कि बलराम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है वास्तव में, वो स्वयं भगवान ही है, विद लिटिल डिफरेंस ऑफ कलर एंड इज लाइक अ सर्वेंट गॉड, अदरवाइज ही इज कम्प्लीटली गॉड। सारे, जैसे मैंने पहले ही बताया, शिव जी तक उनकी गुणगान करते हैं संकर्षण के। तुरीय विशुद्ध सत्व संकर्षण नाम, तीहों यार अंश से ही नित्यानंद राम। ये दिव्य शुद्ध सत्व संकर्षण नित्यानंद बलराम के अंश विस्तार हैं। तो वह सोचिए कि व्हाट इज नित्यानंद देन, हाउ सिंपली कम्स इन दिस वर्ल्ड। क्या कहते हैं नित्यानंद भगवान? नित्यानंद क्या कहते हैं? कहते हैं एक बार नाम ले लो, एक बार प्लीज प्लीज प्लीज, जिंदगी भर तुम्हारा दास बनने को तैयार हूँ। कोई कहता है कि कितनी सैलरी दोगे, हर बार कितना इंक्रीमेंट दोगे, बोनस कितना दोगे, ये कितना दोगे, कहता है जीवन भर तुम्हारा सर्वेंट बनूंगा एक बार। और क्या उनके बारे में आता है कि यही नित्यानंद जब जमीन पर लौटते हैं तो ऐसा लगता है कि सफ़ेद पर्वत जमीन पर लोटपोट मार रहा है। कहाँ लोटपोट मारते हैं? भक्तों के चरणों की धूली या भगवान के प्रेम में लोटपोट मारते हैं, परम भक्त बनते हैं, परम गुरु हैं। लेकिन उसके बावजूद ही क्या है? परम दयालु है। हाँ, सबसे दयालु कौन? कृष्ण से भी दयालु चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक दयालु नित्यानंद प्रभु। लेकिन कौन है? इनके बारे में एक ख़त्म नहीं हो रहा है ग्रंथ। हाँ, ग्रंथ ही ख़त्म नहीं हो रही, उनके विस्तार ही समझ में आए आप लोगों के? मेरी समझ में तो नहीं आए। चतुर्व्यूह, उसके अंदर से चतुर्व्यूह, उसमें महासंकर्ण, फिर अनंत शेष कहाँ से आए? अच्छा, संकर्षण से बलराम है या अनंत शेष है? मतलब थोड़ा देर अगर सोचा जाए तो आदमी का हो क्या रहा है? हाँ, पढ़ कर भी नहीं समझ सकते जिसको, वो है बलराम नित्यानंद। अष्टम श्लोकेर कैला संक्षेप विवरण, नवम श्लोकेर अर्थ शून्य दिया मन। मैंने 8वें श्लोक का संक्षिप्त विवेचन किया है, आप कृपा करके ध्यानपूर्वक 9वें श्लोक की व्याख्या सुने। माया भर्तार जांड संघाश्रयांग, शेते साक्षात कारणाम्भोधि मध्ये, यस्यैकांश श्री पुमानादिदेवस, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनके अंश रूप कारण सागर में लेटे हैं। समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और कारणोदकशाही विष्णु आदि पुरुष हैं। अब कारणोदकशाही विष्णु भी आदि पुरुष है, लेकिन इस आदि पुरुष के ऊपर भी महासंकर्षण है, उन संकर्षण के ऊपर भी संकर्षण है, नित्यानंद बलराम इत्यादि।
तो ये माया के पति हैं कौन? कारणोदकशाही, और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। वैकुंठ बाहिर यही ज्योतिर्मय धाम, ताहार बाहिर कारणार्णव नाम। वैकुंठ ग्रहों के बाहर निर्विशेष ब्रह्म तेज है, और इस तेज से परे कारणार्णव या कारण सागर है। वैकुंठ ग्रह हैं, उनके बाहर इधर को कारण सागर है, और उसके इधर को हाँ, और इधर ये भौतिक जगत है। इस प्रकार तो बीच में जो एक कारण सागर है, यहाँ पर ये विष्णु लेट जाते हैं, कारण विष्णु लेट जाते हैं, और इतने भव्य लगते हैं, ज़बरदस्त। और उनके नीचे फिर उस एक एक भौतिक जगत के अंदर क्षीरोदकशाही सागर है, उस सागर में क्षीरोदकशाही विष्णु लेटते हैं शेष पे, और लक्ष्मी जी उनके पैर दबारी हैं, और उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। इन विष्णुओं की कई मूर्ति दिखती है तो ऐसा लगता है ओ ही इज़ गॉड। हाँ, लेकिन वो क्या है, अंश के अंश के अंश। निर्विशेष प्रकाशमान तेज जो निर्विशेष ब्रह्म कहलाता है, वह आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रहों का बाहरी आकाश है। इस निर्विशेष ब्रह्म से परे महान सागर है, कारण सागर है, जो भौतिक आकाश और आध्यात्मिक आकाश के बीच में स्थित है। इसको विरजा भी कहते हैं। भौतिक प्रकृति इस कारण समुद्र की गौण उत्पाद है। जब कारण सागर में शयन करने वाले कारणोदकशाही विष्णु भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। फलतः कृष्ण को स्वयं भौतिक सृष्टि से कुछ भी लेना देना नहीं है। भगवद गीता पुष्टि करती है कि भगवान भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस तरह प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है, किंतु ना तो गोलोकवासी कृष्ण ना वैकुंठवासी नारायण भौतिक सृष्टि के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आते हैं। बता रहे कारण सागर भी प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आते हैं, केवल देखते हैं। कई बार होता है ना, हमारा बॉस देखता है, हम समझ जाते हैं अच्छा अच्छा ये करना है, ऐसे बस आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीवन का सहारा हो गया। क्या सहारा बन गया? भौतिक जगत बन गए। देखने से ऐसे देखा, काम हो गया। वास्तव में उनकी शक्तियाँ समझ गई कि अब क्या करना है, और वो लग गई। कारणोदकशाही विष्णु के रूप में महासंकर्षण का एक कार्य है कि भौतिक सृष्टि पर दृष्टिपात करें जो कारण सागर की सीमाओं से परे स्थित है। भौतिक प्रकृति का भगवान से इतना ही संबंध है कि उस पर दृष्टिपात करते हैं, गर्भ धारण हो जाता है। भौतिक शक्तियाँ माया कारण सागर को स्पर्श तक नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान की दृष्टि बहुत दूर से उस पर केंद्रित हो जाती है। भगवान की दृष्टि शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड शक्ति को सक्रिय करती है। उनके देखने से सारा कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि कोई महान व्यक्ति केवल देखता है ना। कौन? जैसे मैंने बताया बॉस। मैंने बचपन एक कहानी सुनाई थी ना आपको, बचपन में हमने किताब में लगी थी कि एक मैंने पहले भी सुनाई थी कि पहले पंखे नहीं होते थे बिजली वाले, तो बिजली वाले पंखे नहीं होते तो नौकर जो है नौकर का काम था रात भर, बेचारा अमीर लोग थे, वो हिलाता रहेगा और वो हिलता रहेगा पंखा, उसका काम यही है। अब ये जब मालिक सोता था तब वो भी जैसे चौकीदार सो जाता है वो भी सो जाता था। फिर मालिक की कभी पसीनों में नींद खुल दी जाए, वो उठता था। फिर तो उसने क्या किया, उसने एक आँख खरीदी, शीशे की आँख, और वहाँ टेबल पे रख दी। अब वो घबरा गया, ये क्या चीज़ है? बोला मैंने आँख ली है, मैं लेटा भी रहूँगा ना, ये आँख तेरे को देखते रहेगी, मुझे बता देगी। वो घबरा गया, पूरी रात करता रहा कि आँख मुझे देख रही है, और शीशे की आँख उसने वहाँ रख दी। उसी तरह से भगवान के देखने से, हाँ, देखने मात्र से ये सारा संसार चलता रहता है। ये है, भगवान ना हो तो कुछ नहीं चलेगा। हमें दिखते नहीं है, लेकिन किसी की नज़र यहाँ पर है, इसलिए कहते हैं अगर रूल्स हैं तो रूल मेकर भी है। अगर कोई रूल्स फॉलो चल रहे हैं, वो भगवान की दृष्टिपात, केवल भगवान के नज़र पड़ने से सारी शक्तियाँ समझ जाती हैं कि करना क्या है। तो ये हैं महाविष्णु, जो कि उस महासंकर्षण के अंश हैं, जो कि उस संकर्षण के अंश हैं, जो कि अल्टीमेटली भगवान बलराम के अंश हैं। इस प्रकार से अंश के अंश को कला कहते हैं। तो क्या सोचा जाए भगवान के बारे में? उनकी शक्तियाँ अचिंत्य हैं, और उन सब के ऊपर भोले भाले दिखने वाले, हाँ, माखन चुराने वाले कृष्ण है। कौन समझ पाएगा इस बात को? अगर वो आचार्यों से नहीं सुनेगा तो कौन समझ पाएगा? तभी तो समाज में लोग नहीं मान रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। वो जन्माष्टमी तो मना रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं आज जो है ये पैदा हुए थे। हाँ, सुसु पोटी करी होगी, उन्हें डायपर लगाया होगा। तो भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की